कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कॉमन नेम की बात करेंगे। तो इसी जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने आईयूपीएससी की बात की थी, आईयूपीएससी नेम की बात की थी। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉमन नेम की। और चैप्टर जो है वो कौन सा है? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो चलिए देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के कॉमन नेम को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए, अपने कॉपी को अपने सामने रखें और यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए। तो दीजिए हेडिंग कॉमन नेम। कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में तीन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, दूसरा को हम लोग बोलते हैं आइसो, और तीसरा को जो हम लोग बोलते हैं वो है नियो। एक एक करके देखते हैं तीनों को। सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है नॉर्मल को, दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आइसो को, और तीसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं नियो को। तो बारी बारी से एक एक को बहुत ही बेहतर समझेंगे। बस आप लोग कॉन्शियस होके पूरी लेक्चर को बड़ी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़िएगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में आपने लिख करके आप मेरे पास सेंड करें, मैं उसका जवाब आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? नॉर्मल। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन से। नॉर्मल का सीधा सीधा मतलब है कि कार्बन का एक ओपन चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो। नॉर्मल का मतलब कार्बन का वैसा चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो, यानी ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। यानी कार्बन का एक ओपन चेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ओपन चेन होना चाहिए। सपोज अगर मैं आपके पास एग्जांपल दूं तो देखिए एग्जांपल CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, ये कार्बन का एक ओपन चेन है। इसमें आपको कहीं भी ब्रांच दिख रहा है, कहीं ब्रांच नहीं है। और जब कहीं ब्रांच नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अगर इसका अगर नेम लिखना पड़े तो हम लिखेंगे नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं। नॉर्मल कितना कार्बन है? 1 2 3 4। नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इसी को अगर इस रूप में दे दे तो CH3, CH2, 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 यहां पे लगा दिया अल्काइल ग्रुप। अब अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे कि इसका नाम कैसे लिखोगे आप कॉमन नेम के फॉर्म में, तो सबसे पहले वही बात है कि कोई ब्रांच दिख रहा है आपको? कोई ब्रांच नहीं है। और जब कोई ब्रांच नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मल यूज करते हैं। कब? जब कार्बन का चेन ओपन हो, मतलब कोई ब्रांच नहीं हो। और जब कोई ब्रांच नहीं हो तो वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। तो यहां पे लिखेंगे स्मॉल एन। ये तो अल्केन था, ये तो अल्केन था ना। क्यों अल्केन था? क्योंकि कहीं से हाइड्रोजन यहां से रिमूव नहीं है। और ये जो है ये अल्केन नहीं है, ये अल्काइल है। क्या है ये? अल्काइल। क्यों? क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर चुका है। तो इसका नाम नॉर्मल 1 2 3 4 ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन रिमूव कर गया है तो बन गया ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया ये। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, और ढेर सारा एग्जांपल है मेरे पास। CH3, CH2, CH2 और ये Cl हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या होगा? तो यहां पर हम लोग देंगे नॉर्मल, क्योंकि चेन तो ओपन है, कोई ब्रांच तो है नहीं, तो नॉर्मल। ये हो जाएगा प्रोपाइल। 3 कार्बन से प्रोपाइल हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रोपाइल। और आगे में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड।
अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, अगर आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए CH3, CH2, CH2 और Br, तो क्या लिखेंगे आप इसका नाम? सेम वही चीज, कोई ब्रांच नहीं है, ओपन चेन है कार्बन का। और जब ओपन चेन है तो ओपन चेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कॉमन नेम में? एन, माने नॉर्मल। और नॉर्मल को हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। अब आप कार्बन गिन लो, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये 3 कार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसका मतलब ये अल्काइल है। तो 3 कार्बन से प्रोपेन होता है, यहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर चुका है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। अब ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड। कोई डाउट नहीं? तो बच्चों जब भी बात होगी कॉमन नेम का तो 3 नेम आता है, एक नॉर्मल आता है, एक आइसो आता है, और तीसरा नियो आता है। जब बात नॉर्मल की होगा तो ध्यान रखिएगा कार्बन के ओपन चेन में कोई ब्रांच नहीं होगा, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम होगा, कार्बन एटम का एक ओपन चेन होगा। ठीक है, और वहां पे हम लोग नॉर्मल के लिए हम लोग यूज करते हैं एन, और वो कौन सा एन? कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल एन। ध्यान रखिएगा अगर अल्केन है तो उसमें नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जितना रहेगा उस हिसाब से लिखेंगे। अगर अल्काइल है तो नॉर्मल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये डिपेंड करता है कार्बन कितना है इसमें। क्लोरीन है तो सब क्लोरीन है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं हेलो अल्केन, तो हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई नॉर्मल की। आप लोग फटाफट इसको नोट करें। ठीक है, चलिए, और एनसीईआरटी बुक को आप खोल लें। ठीक है ना, चलिए कर देते हैं इसको। तो हमने 3 की बात की थी ना, हमने 3 की बात की थी, जिसमें से एक तो हमने जान लिया कि ये नॉर्मल है, दूसरा की जो बात है वो दूसरा है आइसो। क्या है? आइसो। ये है आइसो, और आइसो को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये ऐसे CH3 CH CH3, यानी इस फॉर्म में अगर आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोफॉर्म। कौन सा फॉर्म? आइसोफॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका हमको नाम लिखना है, क्या लिखना है? इसका नेम लिखना है, तो आप देखो कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, और इस पूरे फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो। यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, यानी इस रूप को हम लोग आइसो कहते हैं। यानी ये जो आपको रूप दिख रहा है ना, ये CH3 CH और CH3, ये पूरे इस स्ट्रक्चर को हम लोग आइसो कहते हैं। तो ये हो गया आइसो। कोई डॉट नहीं ना? आइसो। इसमें कितना कार्बन है टोटल? तो 3 कार्बन है, 1 2 3। तो आइसो। प्रोपेन तो होगा, लेकिन प्रोपेन होगा कि प्रोपाइल होगा ये डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि यहां पर CH2 होता, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया है। अगर CH2 होता तो ये अल्केन हो जाता, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर चुका है तो ये अल्काइल हो गया। इसका मतलब ये प्रोपेन नहीं, ये प्रोपाइल हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे CH3 CH2 और CH3 रहता तो जितना हाइड्रोजन इसको चाहिए उतना इसके पास था, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर चुका है, इसलिए ये अल्केन ना होकर के ये अल्काइल हो चुका है। इसको प्रोपेन ना लिख करके प्रोपाइल लिखेंगे, तो आइसो प्रोपाइल। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए और बोले आपसे कि बताओ कि इसका आप नाम क्या लिखोगे? CH3 CH CH3 और Cl। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है, तो आप इसको लिख दो आइसो। अब इसके नेम की बात आएगा तो आइसो तो लगेगा ही। क्यों लगेगा आइसो? क्योंकि आप सर पहले ही बता दिए हैं कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म क्या कहलाता है? आइसो कहलाता है। तो ये तो हमने आइसो लिख दिया। आइसो के बाद कार्बन कितना है सर? तो कार्बन 1 2 3, तो लिखेंगे आइसो प्रोपाइल। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर सिर्फ आइसो प्रोपाइल भी खत्म हो गया, लेकिन यहां पर क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। कोई डॉट नहीं ना? आइसो का ये फॉर्म है। जब भी इस फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर रहेगा इसको हम लोग क्या जानेंगे? आइसो जानेंगे। अगर इसकी नाम की बात होगा तो आइसो 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये अल्केन नहीं है, अल्काइल है, इसलिए हमने लगा दिया आइल।
तो आइसोप्रोपाइल। यहां पे देख लो आप, ये आइसो फॉर्म है तो आइसो तो लिख दिया, 3 कार्बन है तो प्रोप तो होगा ही, और ये अल्काइल, अल्केन नहीं अल्काइल है तो आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में क्या है क्लोरीन है तो हमने कह दिया क्लोराइड। ठीक है ना, चलिए करते हैं इसको इरेज। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। यहां पे अगर मान लीजिए अगर आपके पास अगर ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए, और पूछ रहा है आपसे किसका कॉमन नेम, मैं कॉमन नेम बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप पूछे किसका कॉमन नेम क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। इसके आईयूपीएसी नाम लिखने की तरीका हमने कल वाले वीडियो वाले पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। तो अगर ऐसा कंपाउंड दे और पूछे कि इसका आप कॉमन नेम बताओ, क्या बताओ, कॉमन नेम बताओ, तो सबसे पहले आप जानते हो इसको हम लोग आइसो कहते हैं। ये हो गया आइसो। टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से पेंटेन, तो अल्केन तो है नहीं ये, तो पेंटाइल, तो आइसो पेंटाइल, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, क्योंकि तो ब्रोमीन, तो ये हो गया आइसो 1 2 3 4 5, तो 5 से आइसो पेंटाइल, और लास्ट में क्या लगा है ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि यहां पर आयोडीन हो सकता है, यहां पर आयोडाइड, यहां पर फ्लोरीन हो सकता है तो फ्लोराइड। एग्जांपल और आपके पास मैं दे रहा हूं, अगर आपके पास अगर ये है कोई एग्जांपल, और अगर आपसे पूछता है कि आप बताओ कि इसका आप नाम क्या लिखोगे, आयोडीन है, तो क्या लिखोगे आप, तो आप जानते हो ये क्या हो गया आइसो हो गया, तो आइसो लिख दो आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हेक्साइल। हेक्साइल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अल्काइल है, ठीक है ना, तो आइसो हेक्साइल, और आयोडीन है तो लिखेंगे आयोडाइड। क्या लिखेंगे आयोडाइड। क्लियर है, तो आइसो का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, आइसो का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि CH पे CH3 और आगे ग्रुप रहेगा तो वो क्या होगा आइसो होगा। ठीक है, करते हैं इसको इरेज, नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, चलिए थर्ड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नियो का। किसका बात करने वाले हैं, नियो का। और ये सब क्या है कॉमन नेम है। नॉर्मल भी क्या था कॉमन नेम था, आइसो भी क्या था कॉमन नेम था, और ये नियो भी क्या है कॉमन नेम ही है। तो चलिए लेते हैं नियो। और नियो को पहचानने का सबसे बेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो यही है, आप इसको याद रखेंगे और ये आपको बहुत ही कोऑपरेट करेगा आगे इस चैप्टर में। ये है नियो का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है नियो का। अगर कोई आपसे इसका नाम पूछे तो सबसे पहले जिस प्रकार हम लोग पहले आइसो लगाते थे तो यहां पे क्या लगाएंगे नियो लगाएंगे। ये हो गया नियो। टोटल कार्बन आप गिन लो तो 1 2 3 4 एंड 5, और 5 से पेंटेन, और ये अल्काइल है तो पेंटेन नहीं पेंटाइल होगा, तो नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल हो गया। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉमन नेम अगर आप पूछ रहे हो तो ये हो गया नियो, तो आप पहले लिख दो नियो। कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। और देख लो लास्ट में क्या लगा हुआ है क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। कोई डॉट नहीं ना। चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट करते जाएं। क्लियर है। चलिए या आप वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कर दे इसको इरेज। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, और ढेर सारा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं।
यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया। आपसे कोई पूछा कि इसका कॉमन नेम बताओ, अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका कॉमन नेम बताओ तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ये नियो है, तो हमने यहां पर लिख दिया नियो। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल कार्बन कंपाउंड में क्या करेंगे, टोटल कार्बन गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेन नहीं हेक्साइल, तो नियो हेक्साइल, लास्ट में क्या लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, कोई डॉट नहीं ना। चलिए, तो कॉमन में हमने 3 चीज देखा। क्या देखा, एक नॉर्मल देखा जिसमें कोई ब्रांच नहीं था, फिर हमने आइसो की स्ट्रक्चर देखा और उस आइसो स्ट्रक्चर में हमने हाइड्रोजन को भी रख के देखा, फिर तीसरा हमने नियो देखा, नियो का हमने स्ट्रक्चर देखा, फिर उसमें हमने हाइड्रोजन को रख के देखा और हमने इसका नाम लिखा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 12th एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कंपाउंड दे देगा, आप पूछेगा इसका आईयूपीएसी नहीं, इसका कॉमन नेम बताओ। और आईयूपीएसी लिखने की तरीका हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है। जो बच्चे इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और इसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, और शुरुआत करें शुरू वाले वीडियो से ही, तब आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा कि ये चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कितना अच्छा चैप्टर है और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं इरेज। चलिए, अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आइसो और नियो जो है, सब बच्चे के दिमाग में घूम रहा होगा कि आइसो और नियो कितने कार्बन तक लिख सकते हैं हम। ध्यान रखिएगा, ये आइसो और नियो जो है वो मैक्सिमम हम लोग 6 से 7 कार्बन तक ही, आइसो और नियो मैक्सिमम हम लोग 6 से 7 कार्बन तक ही लिख सकते हैं, उसके आगे आइसो और नियो नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, एक्सेप्शन कुछ कंपाउंड्स है जहां पे हम लोग आइसो का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद करिए, आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिए, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, आइसो एंड नियो मैक्सिमम यूज्ड अप टू 6 to 7 कार्बन एटम। यानी आइसो और नियो जो है फिक्स है कि 6 से 7 कार्बन तक ही हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आप 10 कार्बन के लिए अगर आइसो नियो यूज करते हो तो सही, गलत, वो सही नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक्सेप्शन कुछ कंपाउंड्स है जो 7 से भी ज्यादा है लेकिन वो आइसो में एग्जिस्ट करता है, तो मैं उस एक्सेप्शन को यहां पर लिख देता हूं, आप लोग भी उसको नोट कर लीजिएगा। CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3, ये हो गया आइसो। ये आइसो कब हुआ ना, अभी हमने पीछे बताया ना कि ये आइसो का स्ट्रक्चर है, ये हो गया आइसो। आप कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम होता है आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। जबकि रूल क्या कहता है, आइसो एंड नियो मैक्सिमम यूज्ड अप टू 6 to 7 कार्बन एटम। यानी आइसो और नियो का जो हम यूज करेंगे वो मैक्सिमम 6 से 7 कार्बन एटम तक ही करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन ये कंपाउंड है जो आइसो ऑक्टेन है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए इसको जरूर लिखिएगा, इसको भी जरूर लिखिएगा। तो यहां पे नोमेनक्लेचर की बात होती है खत्म। तो हमने आईयूपीएसी बता दिया और कॉमन भी बता दिया। इससे पिछले वाला वीडियो में आईयूपीएसी बताया है और अभी कॉमन बताया। अब जो हम लोग के एनसीईआरटी का टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो हेडिंग दीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का। तो प्रिपरेशन करने का जो मेथड है, माने प्रिपरेशन करने का जो मेथड है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का, वो कौन कौन सा मेथड है। तो सबसे
सबसे जो पहला मेथड है जिससे हम हेलो अल्केन बनाएंगे वो है फ्रॉम अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका? हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का। यानी हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं क्या? अल्कोहल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? अल्कोहल। और उससे हम क्या बनाएंगे? हेलो अल्केन बनाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए सब लोग कैसे बनाएंगे। देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन। यहां से आपका क्वेश्चन पक्का आना है 12th एग्जाम में। तो हमने क्या किया, एक हमने अल्कोहल यूज कर लिया और यहां पे हमने इसका रिएक्शन करवा दिया HX से। तो ये हो गया आपका अल्कोहल और ये HX, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एसिड, हेलो एसिड बोलते हैं। और जब ये अल्कोहल HX से रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये कैटलिस्ट है। जब ये कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे अल्कोहल का इससे रिएक्ट करवाने में, तो ये बनाएगा RX, यानी ये R किससे मिल जाएगा? इस X के साथ, तो RX हो गया और प्लस बच क्या गया? H प्लस और OH माइनस, क्या बना देगा? वाटर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर। अब ये यहां पर जो X है, इस X के जगह पर आप क्या क्या रख सकते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी यहां पर HX है ना, ये X हैलोजन है, यहां पर आप फ्लोरीन रख सकते हो, क्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो और आयोडीन रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा आप यहां पर फ्लोरीन नहीं यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे सर? क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर ये हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट कर लेगा तो फिर इसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो फिर ये हेलो अल्केन नहीं बन पाएगा। इसलिए यहां पर हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो बन गया ना आपका, क्या बन गया? हेलो अल्केन बन गया। जैसा सपोज अगर मान लीजिए अगर आप यहां पर लेते हो CH3OH, ठीक है, आप प्लस अगर आप लेते हो HCl, क्या लेते हो? HCl लेते हो, फिर वही बात ZnCl2, R की जगह हमने मिथाइल लिया, OH तो OH है, H पर H लिया और X की जगह हमने क्लोरीन ले लिया है। अब क्या होगा? ये CH3 क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बनेगा? CH3Cl, और फिर वही H प्लस और OH माइनस क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो मिथाइल क्लोराइड बन गया ना। और ये मिथाइल क्लोराइड क्या है? हेलो अल्केन है। क्या है? हेलो अल्केन है। क्लियर है? तो हेलो अल्केन को प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला मेथड हमने यूज किया किससे? अल्कोहल से। हमने अल्कोहल लिया, OH क्या अल्कोहल है, और इसका रिएक्शन में किससे कराया? हेलो एसिड से कराया। कैटलिस्ट क्या यूज किया? ZnCl2, तो क्या बना के दिया? RX, और RX क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड हो गया। अल्काइल हैलाइड क्या है? हेलो अल्केन है ना। और H प्लस और OH माइनस वाटर बने क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अब यहां पे देखो आप, R के जब हमने R अल्काइल है ना, तो अल्काइल को मिथाइल ले लिए, इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल, जो आपको मन करे वो आप ले सकते हैं। तो हमने CH3 लिया, यहां पर OH लगाया प्लस H और X पर हमने क्या लिया? Cl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और क्या बना के दे दिया हमको? मिथाइल क्लोराइड, मतलब हेलो अल्केन बना के दिया, और वाटर क्या हो गया? रिलीज कर गया। ठीक है ना? तो यानी हमने अल्कोहल से क्या बना लिया? हेलो अल्केन बना लिया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे पूछता है यहाँ पर फ्लोरीन आपने क्यों यूज नहीं किया, तो आप बोलना कि फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, अगर ये से रिएक्ट कर लिया ना तो फिर ये हेलो अल्केन नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए कर देते हैं ये। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट वन डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल react with HX, then used ZnCl2। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट करवाते हो
HX के साथ, तो ध्यान रखिएगा आप ZnCl2 का यूज कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर HX के साथ अगर रिएक्ट कराया जा रहा है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, तो आपका आंसर होगा ZnCl2। ठीक है ना। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विथ HCl, अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करता है HCl के साथ, देन नॉट यूज्ड ZnCl। तो अगर अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री का है, अगर वो HX के साथ रिएक्ट करता है तो ये ZnCl2 यूज करना पड़ेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर ये रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो 3 डिग्री अल्कोहल को इस ZnCl2 का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, कोई डॉट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप बोल सकते ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, बताता हूं। अगर मान लीजिए एक अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल के साथ, एक अल्काइल ग्रुप है R डैश, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल के साथ, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, जो हमने अल्काइल में पढ़ाया है। अगर अल्कोहल के साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये हो गया आपका 3rd डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल। कोई डॉट नहीं ना। चलिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, तो ये और ये अगर अल्कोहल रहेगा, अगर ये रिएक्ट करता है HX के साथ तो ZnCl2 यूज होगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर ये रिएक्ट करता है HX के साथ या HCl के साथ या HBr के साथ, यहां पर आप HX लिख दो, HX के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो यहां पर कैटलिस्ट माने ZnCl2 का कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलिए कर दे सुरेश फटाफट। अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, देखो आप, तो यहां पर ये R क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तो कितना है, 3 है, यहां पर लगा दो 3 आप, तो होगा 3RCl बन गया ना, अल्काइल हैलाइड माने हेलोअल्केन बन गया। अब बच क्या गया, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर आप लिखो H3P, यहां बच गया था P, H3P O, H3PO, O कितना है, 3 है, तो O3, इसको आप ऐसे लिखो H3PO3। आपका यानी आपने अल्कोहल को जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी करवाया रिएक्शन, तो आपको क्या मिला, हेलो अल्केन मिला। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको अगर रिएक्ट करवाते हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, किसे करवाते हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो यहां बनेगा RCl, यानी ये R इसके पास जाएगा, इसके पास आप प्लस बच क्या जाएगा, POCl3, माने P यहां का एक O, यहां का सॉरी यहां 5 दीजिए आप, PCl5 पेंटाक्लोराइड है, तो R यहां का एक R इस Cl से रिएक्ट करेगा तो RCl होगा। यहां बच गया PO, यहां पर एक O है तो PO, और यहां पर एक क्लोरीन तो यूज कर लिया है, यहां पर 3 है तो POCl3, तो 3 एक 4 ना हुआ, अभी एक क्लोरीन यहां बाकी है, यहां पे एक हाइड्रोजन बाकी है, ये क्या बन जाएगा, ऐसे। क्लियर। तो बच्चों आज के लिए यही है, इतना ही है। तो आप लोग जो है इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आप इन चैप्टर को पढ़िएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर।